अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक हैं, वेल्थी हैं, सेफ रहें एट होम। सो लेट वी स्टार्ट अ लेक्चर। और आज जो हमारा लेक्चर है द चैप्टर्स लास्ट टॉपिक इज डाटा वेयर हाउस फॉर डाटा माइनिंग। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी कि डाटा माइनिंग प्रोसेस से रेलेवेंट और लार्ज डाटा सेट के बारे में बात की थी। और लार्ज डाटा सेट में हमने ये बात की थी कि डाटा सेट तो हमारे पास अवेलेबल होता है, बट वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द डाटा। और उसके लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे कि डाटा को क्वालिटी बेस्ड बनाने के लिए हमें किन किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना जरूरी है टू मैनेज अ डाटा एंड टू मेंटेन अ डाटा क्वालिटी। आज हमारा जो टॉपिक है इज अ टॉपिक अबाउट डाटा वेयर हाउस फॉर डाटा माइनिंग। पहले हम डाटा वेयर हाउस की बात करेंगे, डाटा वेयर हाउस क्या है और डाटा वेयर हाउस डाटा माइनिंग की फील्ड में क्या रोल प्ले कर रहा है। डाटा वेयर हाउस आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में कोर्स भी प्रॉपरली इसको रीड किया। होप सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू जब हम ये अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक इज अबाउट टुडे व्हाट इज अ डाटा वेयर हाउस एंड व्हाट इज डाटा वेयर हाउस फॉर द डाटा माइनिंग। ये आपके पास जो है ये आज का ये क्वेश्चन है और इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाटा वेयर हाउस की, बात करते हैं डाटा वेयर हाउस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास ये है कि सबसे पहले डाटा वेयर हाउस, अगर मैं इसको जर्नली सिर्फ वन लाइन में वन लाइन टेक्निकल लाइन एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि वेयर हाउस में डाटा स्टोर होता है इन वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, तो मैं उसको डाटा नहीं बोलूंगी, आई विल कॉल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा वेयर हाउस। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो डाटा वेयर हाउस को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। या मैं एक ऐसा प्रोसेस, या मैं ये कह सकती हूँ डाटा वेयर हाउस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं फॉर द टू मेक इट मीनिंगफुल फॉर द बिजनेस प्रोसेसेस की यूजेज के लिए। मैं ये भी इसमें बात कर सकती हूँ। अब पॉइंट हमें ये समझ आया कि डाटा वेयर हाउस जो है एग्जैक्टली क्या है, जो हमें हेल्प कर रहा है डाटा को एनालाइज कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग करने में, इस तरीके से हमें हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या डाटा वेयर हाउस का क्या रोल है डाटा माइनिंग के अंदर। तो अगर हम ये बोलें कि इट इज नॉट अ गुड, अगर हम ये बोलें कि डाटा वेयर हाउस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डाटा माइनिंग, नॉट। क्यों नहीं है? बिकॉज हम यह बात करते हैं कि जब कंपनीज ने, स्पेशली जब बड़ी कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज ने इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जो पावरफुल डिसीजन मेकिंग करनी होती है, एक रिलायबल डिसीजन मेकिंग करनी होती है और अपने नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, अपने प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, तो वो डाटा वेयर हाउस को असेस करते हैं। बिकॉज जो बड़ी लेवल की कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज होती हैं, उनके अपने वेयर हाउसेज होते हैं, उनका अपना डाटा होता है जो उनको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से फिर मोस्टली क्या होता है कि जब बड़ी कंपनीज ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, डाटा माइनिंग का प्रोसेस यूज करना होता है, तो उनके लिए बहुत इजीली होता है कि वो डाटा वेयर हाउस को असेस करें, रेलिवेंट टू गेट एन अदर डाटा सोर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग द डिसीजन। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। मैं अगर ये बात ओवरऑल करके समराइज करूं तो मैंने आपसे बोला कि डाटा वेयर हाउस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एरिया होता है जहां हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं इस तरीके से ताकि एक उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जा सके, बिजनेस प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जा सके, बिजनेस प्रोसेसेस को, बिजनेस वर्किंग को यूजफुल बनाया जा सके। फिर हमने ये बोला कि डाटा वेयर हाउस डाटा माइनिंग के लिए तो रोल प्ले कर रहा है, उसके हेल्पफुल हो रहा है, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज अ प्री रेक्विजिट। लेकिन डाटा वेयर हाउस डाटा माइनिंग में प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली फॉर द लार्ज कंपनीज, जब उन्होंने इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, पावर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, एफिशिएंट वर्किंग करनी होती है, नॉलेज इंक्रीज करना होता है, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, तो वो इसको इजी समझते हैं कि वो अपने वेयर हाउस को असेस करें और वहां से डाटा माइनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करें और अपनी वर्किंग को एग्जीक्यूशन फेज पे लेके आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट पे काम कर रही है और प्रोडक्ट लॉन्च मार्केट में लेके जा रही है, उसकी सेल्स परचेज हो रही है, उसकी वर्किंग हो रही है, तो जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव कंपनी होगी, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होगा, जो ऐसी एग्जीक्यूटिव वो फील्ड होती है या वो पोस्ट होती है जिसमें वो ऐसी पोस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग
मेकिंग करते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है इनको यूज करते हुए कि वो जो है वो देख सके कि हमारी सेल्स परफॉर्मेंस क्या जा रही है। उसके अलावा जो है वो इस पे बात करते हैं कि कौन से एरिया में हमारी ज्यादा सेल हो रही है, कौन से कस्टमर्स के क्या फीडबैक आ रहे हैं, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, फर्दर प्रोडक्शन रेट क्या होना चाहिए। इन सब की डिसीजन मेकिंग करने के लिए फिर वो डाटा वेयर हाउस को यूटिलाइज करते हैं। उसके डाटा वेयर हाउस में से हम डाटा माइनिंग करते हैं और उस पर भी डिसीजन मेकिंग करके अपने रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। बिकॉज जो स्मॉल लेवल कंपनीज होती हैं, द वे ऑफ वर्किंग इट एट एवरेज लेवल, बट इफ यू वर्किंग आउट टॉक अबाउट ऑफ एंटरप्राइज या सुपरस्टार कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो उनकी टेक्निक ये होती है कि वो अपने हर एक डाटा के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो डाटा को हर एस्पेक्ट से देखते हैं, हर एस्पेक्ट से उसके बारे में बात करते हैं। यानी वो स्लाइस एंड डाइस टेक्निक भी यूज करते हैं। हम ये स्लाइस एंड डाइस टेक्निक लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी यूज स्लाइस एंड डाइस टेक्निक और ये कैसे इतनी एफिशिएंट होती है और कैसे हमें ये डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। सो डाटा वेयर हाउस ये हमने देखा कि डाटा माइनिंग के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाटा माइनिंग जो है में कंपनीज के लिए डाटा माइनिंग जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है जब वो डाटा वेयर हाउस को असेस करते हैं। एवरी पीपल, एवरी कंपनी या हर एक पर्सन के लिए डाटा वेयर हाउस प्ले अनदर एस्पेक्ट्स, अनदर डिफरेंट एस्पेक्ट। बट अगर मैं एक जनरल बात करूं डाटा वेयर हाउस की, तो मैं डाटा वेयर हाउस को इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। डाटा वेयर हाउस को यहाँ पे मैं आपके लिए डेफिनेशन जो है वो हाईलाइट कर देती हूँ कि जो डाटा वेयर हाउस है, data warehouse is a collection of integrated is a collection of is a collection of integrated। उसके बाद सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ओरिएंटेड डेटाबेस की बात करते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो कि किस लिए डिजाइन किए गए हैं, टू डिजाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग, फॉर द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फॉर द डिसीजन सपोर्ट एज वेल एज PN4 फंक्शन के लिए, एंड एज वेल एज इन विच ईच यूनिट ऑफ डाटा, हर यूनिट ऑफ डाटा जो है, ईच यूनिट ऑफ डाटा is have a having an important aspects and information, have important aspects and information। ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जितनी बात हमने अभी की है उसके मुताबिक डाटा वेयर हाउस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है जहां पे हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस कलेक्ट होते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और उसमें स्टोर हर एक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड और वेल फॉर्म में होती है, जिसका हर एक इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई पर्पस होता है और जो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होती है। अगर हम इसी डेफिनेशन को आगे लेके चलें, इसी डेफिनेशन की बात करें, अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लेन करूं, तो मैं बोल सकती हूँ कि यही डेफिनेशन ये एक्सप्लेन कर रही है कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिपोजिटरी का रोल प्ले कर रही है, एक प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट एसेट का रोल प्ले कर रही है, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर रही है, एज वेल एज हिस्टोरिकल डाटा को अपने पास स्टोर करती है जिसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बेशक वेयर हाउसेस में डाटा अपडेटेड नहीं होता, बट यूजर को हेल्प आउट करता है कि वो जब भी कोई क्यूरी करनी हो तो वो डाटा वेयर हाउस में क्यूरीज को पास करके अपने मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और डिसीजन मेकिंग कर सके। ये इस डेफिनेशन के मुताबिक हम डाटा वेयर हाउस की फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हम ये टास्क डिफाइन कर सकते हैं कि डाटा वेयर हाउस हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, लाइक डिसीजन मेकिंग तो कर रही है, डाटा को स्टोर भी कर रही है, डाटा हिस्टोरिकल डाटा भी स्टोर कर रही है, और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एसेट रखती है। ये चीजें हमें हेल्प करती हैं। फिर कहता है कि डाटा वेयर हाउस में भी अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो वहां हमारे पास डिफरेंट डाटा मार्ट्स होते हैं। डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट्स की अगर मैं यहाँ बात करूं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज आर डाटा वेयर हाउस, और उस इनके अंदर जो मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये स्मॉल लेवल के जो मेरे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है फॉर्म दैट बिलोंग टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो वो मेरे पास क्या बन जाती है, मेरे पास डाटा मार्ट। तो इसका मतलब ये तीनों मेरे पास डाटा मार्ट है और ये अकेला डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस फीड डाटा मार्ट या डाटा मार्ट कैन बी फीड फ्रॉम डाटा वेयर हाउस। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी डाटा वेयर हाउस जो डाटा माइनिंग में हमें हेल्प कर रही थी। एक्चुअली में डाटा वेयर हाउस क्या है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉपर एसेट है। अब हम क्या बात करते हैं, जब हमने किसी भी कंपनी के लिए डाटा वेयर हाउस डिजाइन करना होता है या बात करनी होती है, तो हमें डाटा वेयर हाउस के लिए दो एस्पेक्ट्स को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट कि आप स्पेसिफाई करो किस तरह का डाटा आप डाटा वेयर हाउस में रख रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है जो कि टाइमली अपडेटेड हो और टाइम के मुताबिक डाटा को स्टोर करता हो, टाइम डिपेंडेंट डाटा हो रिसेंट टाइम के मुताबिक। और साथ में दूसरा ये, और डाटा इस फॉर्मेट में हो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ हो कि हम उस डाटा को लेके फाइनल रिपोर्ट जनरेट कर सके और अपना रिजल्ट इंटरप्रेट कर सके। इन दो चीजों के ऊपर आपका फोकस करना जरूरी है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा एज वेल एज वेल फॉर्मेट ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन जो है उसके अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब किस तरह का डाटा क्लासिफाई हो सकता है डाटा वेयर हाउस के अंदर, ओल्ड डाटा की डिटेल हो सकती है हमारे पास, ठीक है, ओल्ड डाटा की डिटेल हो सकती है, या हमारे पास करंट डाटा की न्यू डाटा आ सकता है, हाईली समराइज डाटा हो सकता है, लाइटली हाईली समराइज डाटा हो सकता है। समराइज का मतलब जो पूरे डाटा को कलेक्ट करने के बाद एक ओवरऑल जनरल रिपोर्ट जनरेट करता है, और मेटा डाटा हो सकता है, पूरे डाटा डिक्शनरी, डायरेक्टरी और गाइडेंस इसके अंदर हो सकती है। अब बात यह है कि इस तरह का डाटा हमारे वेयर हाउस में हो सकता है। अब डाटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाने के लिए, ऐसे फॉर्मेट में लाने के लिए जिसमें डिसीजन मेकिंग होने वाली है, उसको हम इन डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। क्योंकि हमारे दो ही एस्पेक्ट्स हैं, पहले डाटा की स्पेसिफिकेशन समझना, डाटा किस टाइप का है, ओल्ड डाटा है, करंट डाटा है, हाईली समराइज्ड है, लाइटली समराइज्ड है, या मेटा डाटा है। उसके बाद उस डाटा, सेकंड एस्पेक्ट हमारी क्या थी, उसकी इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना कि हमारे बेस्ट रिजल्ट्स हमें दे। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं। तो डाटा वेयर हाउस में, डाटा वेयर हाउस की डिजाइनिंग पे जब हम बात कर रहे हैं, तो दो एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमारा दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। सब उसमें हम चार तरीकों से ट्रांसफॉर्मेशन डाटा की कर सकते हैं। यहाँ तो एक होता है हमारे पास, पहली टेक्निक है सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक, आप बाकी ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल सिंपलर वे में होती है, वो सिंपल होती है, प्लेन होती है और एफिशिएंट भी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा की मैनिपुलेशन करते हैं वन बाय वन, फील्ड बाय फील्ड, इकट्ठे नहीं, वन फील्ड एट वन टाइम। और जहां पे हमारा फोकस फील्ड की डाटा टाइप चेंज करना, या डाटा को एनकोड हुआ है तो उसको डीकोड करना। लेकिन यहाँ हम डाटा जो फील्ड्स हैं उसकी वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जब डाटा माइनिंग में टेबुलर डाटा की बात होती है तो कॉलम्स को हम वेरिएबल्स बोल रहे होते हैं, जबकि डाटा बेस में हम क्या बोल रहे होते थे, फील्ड्स बोल रहे होते थे। ठीक है, और जो रोज हैं, जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सैंपल्स। तो जो वो ये डाटा पॉइंट है, ये सैंपल है, और ये हमारे पास क्या थी, फील्ड्स थी। तो जब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो वन बाय वन हम फील्ड को एवेलुएट कर रहे होते हैं, अंदर के डाटा पॉइंट की बात नहीं कर रहे, उसकी वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फील्ड्स की बात कर रहे हैं, उसकी डाटा टाइप की। अगर वो एनकोडिंग है तो उसको डीकोड कर देना। दिस इज अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन जो सिंपली समझ में आए। दूसरी टेक्निक है क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग। क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग इज एन अदर, आप समझ लो, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इसको बोल सकते हो, क्लियर फॉर्मेटिंग इसको बोल सकते हो, जिसमें हम ग्रुप ऑफ फील्ड्स को एक साथ लेके उसको क्लीन करते हैं, उसको स्क्रब करते हैं। यानी क्लीनिंग स्क्रबिंग का मतलब, जैसे हम कंसिस्टेंसी चेक करते थे, डाटा की वो करेक्टनेस चेक करते थे कि डाटा टाइप ठीक है या उसके अंदर वैलिड इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, क्या डाटा टाइप न्यूमेरिक है तो उसमें कोई करेक्टर तो नहीं स्टोर हो गया। तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग, जहां हम फील्ड के साथ साथ उसके अंदर की वैल्यूज पे भी फोकस कर रहे होते हैं, उसकी वैलिडिटी भी चेक कर रहे होते हैं। फिर होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का मतलब, क्योंकि हमने बोला कि डाटा वेयर हाउस का मतलब है डाटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट होके आ रहा है, तो इंटीग्रेशन हमें ये भी देखना है कि जो डाटा कलेक्ट होके आ रहा है उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको कैसे कलेक्ट करना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल डाटा इधर वन सोर्स आ रही है, दूसरी सोर्स आ रही है, तीसरी सोर्स आ रही है, और तीनों की एंटिटी जो है वो सेम है। तो अब हमें ये देखना है कि जो सेम एंटिटी है, उनके ऑब्जेक्ट सेम है, तो मीनिंग भी वो उसी पर्पस के लिए ले रहे हैं कि जो दूसरी सोर्स ले रही है। जैसे सोर्स ए के लिए इस एंटिटी का मतलब कुछ हो रहा है, सोर्स बी के लिए जो है वो ये है, सोर्स बी सी के लिए। तो हम इंटीग्रेट इसको तब कर सकते हैं अगर तीनों डिफरेंट सोर्सेज का मीनिंग सेम हो, तो मर्ज करना आसान हो जाता है, बेशक उनकी एंटिटी के नेम सेम है, वर्किंग सेम है। एक ये टेक्निक हो जाती है। एक दूसरी टेक्निक होती है कि जो डिफरेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट हो रहा है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सेम है,
ताकि इंटीग्रेशन इजी से हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर एक एनालिसिस करना पड़ता है, एल्गोरिदम्स को रन करना पड़ता है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन के लिए बेशक डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज के ये भी हो सकता है एंटिटी सेम हो, एंटिटी के अंदर के एलिमेंट सेम हो, एट्रीब्यूट सेम हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस मीनिंग भी उनके सेम है, इसी सेंस में उसने भी लिया है और इसी सेंस में दूसरे वाले सोर्स ने भी लिया है, तो इसको देखते हुए हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। फिर चौथी टेक्निक होती है एग्रीगेशन एंड समराइजेशन। लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं, एग्रीगेशन करने का भी मतलब है ओवरऑल रिजल्ट देखना, और समराइज करने का भी मतलब है पूरी स्टडी करने के बाद एक रिजल्ट निकालना। लेकिन एग्रीगेशन और समराइजेशन के लिए जो हम बात करते हैं डेटा माइनिंग में, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं समराइजेशन की बात करती हूँ, समराइजेशन का मतलब है कि आप डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर रहे हो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डाटा की 1 2 3 4 और ये 5 डायमेंशंस है, आप इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो ताकि समराइज करके फाइनल रिजल्ट्स बनाए जा सके। दिस इज समराइजेशन। और एग्रीगेशन क्या होता है, जब आप वन और मोर एलिमेंट्स को ऐड करते हो ताकि और एग्जैक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जा सके, दैट इज एग्रीगेशन एंड समराइजेशन। तो अभी तक हमने बात की कि डाटा वेयर हाउस को डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि उसमें डाटा की स्पेसिफिक टाइप क्या होगी, किस तरह का डाटा है, और डाटा को प्रॉपर फॉर्मेट में, फाइनल फॉर्मेट में लाने के लिए जिसपे डिसीजन मेकिंग होनी है, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करें। और ट्रांसफॉर्मेशन 4 तरीकों से है: सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, एग्रीगेशन एंड समराइजेशन। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इजियर देन अदर ट्रांसफॉर्मेशंस, और जहां पे हम डाटा की मैनिपुलेशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फील्ड डाटा टाइप इन कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में। क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग का मतलब है यू कैन चेक द डाटा वैलिडिटी, क्या वो उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में होना चाहिए। इंटीग्रेशन में डाटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए इंटीग्रेट करना। और एग्रीगेशन और समराइजेशन का मतलब है डाटा को इस तरीके से ऐड करना, मैनेज करना कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट हो। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया डाटा वेयर हाउस को डिजाइन करना, डाटा के ऊपर बात करना। अब डाटा वेयर हाउस को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है हमारे पास मॉडलिंग, बिल्डिंग और डिप्लॉइंग। वैसे तो ये 3 है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये 7 स्टेप्स आप लिख सकते हो। सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे एलेबोरेट कर सकते हो, ये यहाँ आपके साथ में हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, 7 स्टेप्स अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। दैट इज, यहाँ पहला, सबसे पहले आप डिटरमाइन करो बिजनेस प्रोसेस, डिटरमाइन बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। उसके बाद आप कह सकते हो आइडेंटिफाई कोर बिजनेस पॉइंट, आइडेंटिफाई कोर बिजनेस पॉइंट, बिजनेस प्रोसेस। फिर कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्चुअल मॉडल, कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्चुअल मॉडल। फिर आप बोल सकते हो लोकेट डाटा एंड डाटा सोर्सेस, लोकेट डाटा सोर्सेस के डाटा कहाँ से आया है, लोकेट डाटा सोर्सेस। फिर प्लान डाटा को प्लान करना है, प्लान डाटा के लिए काम करेंगे टेम्पलेट्स, डाटा टेम्पलेट्स की बात करते हैं। फिर डाटा की ट्रैकिंग की बात करनी है एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डाटा ट्रैकिंग प्रोसेस और फिर इम्प्लीमेंटेशन। इस तरीके से हम डाटा वेयर हाउस को डेवलप कर सकते हैं और उस पर हम बात कर सकते हैं। दिस इज आर 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आप अगर आपने पहले भी अपने प्रीवियस में डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ा है तो यू कैन ऐड दैट प्रोसेस इन दिस। फिर हमारे पास लास्ट जो इसकी अगर हम बात करते हैं, बात ये है कि डाटा माइनिंग एंड डाटा वेयर हाउस अब हमें इस तरीके से क्या हेल्प हो रहा है। आपने देखा कि डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो कहते हैं कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाता है, तो डाटा वेयर हाउस में ही इतना क्लियरेंस काम हो रहा है, डाटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लाया जा रहा है, तो इसलिए डाटा माइनिंग में डाटा वेयर हाउस को प्रेफर करना एफिशिएंट समझा जाता है, क्योंकि डाटा माइनिंग प्रोसेस में जो प्री प्रोसेसिंग का फेज था वो रिड्यूस हो जाता है, उस पर फिर इतना काम नहीं करना पड़ता अगर हम डाटा वेयर हाउस में से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी वेल फॉर्मेट में है, प्री प्रोसेसिंग क्वालिटी ऑलरेडी स्ट्रक्चर फॉर्म में है, क्वालिटी मेंटेन है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो फिर प्री प्रोसेसिंग पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। और सम टाइम तो
बहुत ज़्यादा डाटा टाइमिंग प्री प्रोसेसिंग फेज तो एलिमिनेट ही हो जाता है, वो करना ही नहीं पड़ता है क्योंकि हम डाटा वेयर हाउस में से ले रहे हैं और ऑलरेडी ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। लेकिन अगर डेफिनेटली कहीं और से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन डाटा वेयर हाउस अगर ले रहे हो तो समटाइम डाटा माइनिंग प्रोसेस में प्री प्रोसेसिंग रिड्यूस हो जाती है और कभी कभी एलिमिनेट हो जाती है। दैट्स वाई डाटा वेयर हाउस इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाटा माइनिंग। अब हम बात करते हैं, हमारा जो पॉइंट है उसमें कि डाटा वेयर हाउस के कुछ एप्लीकेशंस हैं वो डाटा माइनिंग से क्यों डिफरेंट है, लाइक एसक्यूएल और ओलैप। तो वो कहते हैं एसक्यूएल क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस से बिलोंग करता है और वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, उसमें हम डाटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस लगाते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं जिस तरह की डाटा हमने स्टोर किया हुआ है क्यूरीज पास करके। लेकिन आजकल जो ट्रेंडी टेक्निक आई हुई है वो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जो कि हमें उसी डाटा को डिटेल स्टडी करने में, एनालाइज करने में हेल्प करता है। और इस सेंस में एसक्यूएल से वो डिफरेंट है। एसक्यूएल हमें सिर्फ ये बताता है व्हाट इज इन द डेटाबेस, जबकि ओलैप हमें डिटेल बताता है कि व्हाई दिस डाटा इज ट्रू इन दैट एरिया, वो ट्रू क्यों है, इस पे हमें हाइपोथेसिस करने में हेल्प करती है और एज वेल एज हमें डिसीजन मेकिंग में, एनालाइज करने में, डीप अंडरस्टैंडिंग करने में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हमें हेल्प करती है। अब क्योंकि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो डीप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो जब डीप अंडरस्टैंडिंग की बात होगी तो वहाँ पे जो है हमें स्लाइस एंड डाइस टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। स्लाइस एंड डाइस टेक्निक जो है, जब डाटा रिलेशनल बेस हुआ, डाटा की बात हुई, क्योंकि डाटा वेयर हाउस में मिलियंस और बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं और हम उसके ऊपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ डिमेंशंस होती हैं, क्योंकि डाटा माइनिंग छोटे रिकॉर्ड्स में से डाटा माइनिंग नहीं हो रही है, हर 50s में, 100s में नहीं, जब हम थाउजेंड्स और मिलियंस की बात करते हैं, उन डिमेंशंस की बात करते हैं, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, फिर हमें स्लाइस एंड डाइस टेक्निक की जरूरत पड़ती है जब डाटा क्यूब की फॉर्म में हो जाता है, टू डिमेंशनल नहीं रहता, मल्टी डिमेंशनल हो जाता है, तब हमें स्लाइस एंड डाइस टेक्निक की यूज की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइस एंड डाइस टेक्निक के लिए आपके साथ मैं एग्जाम्पल यहाँ शेयर करती हूँ। ये डेफिनेशन भी आप इसको जरूर स्टडी करना। ये आपके सामने जो है वो प्रोसेस आ रहा है पूरा। अगर आप यहाँ ये देखो तो ये आपके सामने डाटा है, क्यूब की फॉर्म में है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये डायमेंशंस है और ये उसके ईयर वाइज, ये जो पर्टिकुलर डिमेंशंस आपको नजर आ रही हैं, ये डायमेंशंस रिप्लेसमेंट, एसेसरीज एंड मेटाडोर, सेल्फ गोल्फ इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें, ये डायमेंशंस हैं, ये उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास अगर इधर देखो तो 2D बन रहा है, एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज। लेकिन ये अब मल्टी डायमेंशनल है, 2004 में क्या है, 2005 में क्या था रिकॉर्ड और 2006 में क्या था। अब स्लाइस करने का मतलब ये है कि मैं एक पर्टिकुलर डोमेन पॉइंट पकड़ रही हूँ 2004 का और उसके सारे एट्रीब्यूट्स कलेक्ट कर रही हूँ, दिस इज स्लाइस, यानी 2004 का ये पूरा स्लाइस, ये इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने नजर आ रहा है, 2004 पकड़ा और उससे रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन पकड़ी, ये है स्लाइस करना इस 2004 के मुताबिक। और डाइस करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आप कुछ पैरामीटर सारे ले रहे हो, ये देखो आप 2004 भी ले रहे हो, आप 2005 भी ले रहे हो, 2006 भी ले रहे हो, हर एक डायमेंशन, हर एक पॉइंट का ले रहे हो, लेकिन उसमें से कुछ डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हो, दिस इज डाइस। क्यूब, पूरी क्यूब आपके पास बन रहा है, सब क्यूब आप, ये आपके पास क्यूब बन गया, लेकिन उसमें से आप कुछ डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हो, सब डायमेंशन को नहीं। तो दैट इज अ डीप स्टडी ऑफ एनालिसिस, स्लाइस एंड डाइस टेक्निक, जिसमें आप डाटा को या स्लाइस वाइज चेक कर रहे होते हो या डाइस वाइज चेक कर रहे हो और कुछ डायमेंशंस को फॉलो कर रहे हो। इस तरीके से डाटा को स्टोर करना जरूरी है। और ये क्यूब शेप कब बनती है, जब डाटा मल्टी डायमेंशनल होता है, 2D और 1D की बात नहीं है, जब मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं। सो दिस इज अ डाटा वेयर हाउस जो हमें हेल्प करता है हमारे डाटा को एनालाइज करने में, हमें स्टडी करने में और ऑर्गेनाइजेशन को एक डाटा माइनिंग प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने में। तो आप सब इसको स्टडी करो। तो हमारा इस क्वेश्चन चैप्टर अब ये एंड हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर साथ साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन एरिया भी स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।